अगला टॉपिक है कुछ आईएनएस के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है आईएनएस इम्फाल। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, फिर से बता देता हूँ। आईएनएस हर वो चीज़ जो नेवी के लिए, वार के लिए प्रयोग में लाई जाती है, सबके लिए हम आईएनएस शब्द का यूज़ करते हैं। आईएनएस में कुछ भी हो सकता है, इंडियन नेवल शिप हो सकता है, इंडियन नेवल सबमरीन हो सकता है, और इंडियन नेवल शिप यार्ड भी हो सकता है, ठीक है, और इंडियन नेवल शिप यार्ड भी हो सकता है। देखो आईएनएस के केस में एक चीज़ और बता दूं कि जैसे नॉर्मल शिप होते हैं वैसी वार शिप, उसका ठीक अपोजिट वार पर्पस के लिए वारशिप होते हैं। ओके, वैसी वारशिप होते हैं। तो आईएनएस इम्फाल एक तरह के क्या है, आपको दिखाता हूँ किस प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ लाई गई है, क्या क्या न्यूज़ है। दिसंबर 2023 में एक न्यूज़ आता है, इंडियन नेवल शिप इम्फाल को इंडियन नेवी में कमीशन किया जाता है। अब ये आईएनएस है क्या? आईएनएस एक तरह का डिस्ट्रॉयर है, और ये तीसरा ऐसा डिस्ट्रॉयर है जो प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत निर्मित हुआ है, जिसको इंडक्ट किया गया है। अब फिर देखो बात आ गई ना, डिस्ट्रॉयर क्या होता है। मैंने अभी बोला आईएनएस 3 तरह के होते हैं जनरली, वैसे तो आईएनएस और भी हो सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें जो नेवी में वार के लिए पर्पस में लाई जाती हैं, इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवल सबमरीन और इंडियन नेवल शिपयार्ड्स, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर नेवी के लिए यूज़ करते हैं। और आईएनएस में 3 कैटेगरी होती है, मैंने आपको बताया था। जनरली एक फ्रिगेट होते हैं, एक डिस्ट्रॉयर होते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। फ्रिगेट जो होते हैं छोटे साइज़ के होते हैं वारशिप, ठीक है, जिनका मास जनरली वेट 2000 से 5000 टन होता है। डिस्ट्रॉयर जो होते हैं वो लार्ज साइज़ के वारशिप होते हैं, जिनको समझने के लिए आपको जाना होगा कहाँ, इनके वेट पर 5000 से लेके लगभग 10,000 टन तक इसका वेट होता है। तो यही है प्रोजेक्ट 15B के अंदर ये तीसरा है डिस्ट्रॉयर जिसका निर्माण हुआ है, जो कि इस साल न्यूज़ में रहा है आईएनएस इम्फाल के नाम से। फिलहाल इसका लेंथ 163 मीटर होता है, इसकी चौड़ाई लगभग 17 मीटर होती है। लगभग देखो 7,400 टन होता है। मैंने क्या बोला था, डिस्ट्रॉयर का वेट कितना होता है, 5,000 से 10,000। यहाँ देखो 7,400, तो इस रेंज में इसका वेट है। इसके अलावा इसमें गैस टरबाइन वगैरह के इंजन लगे हुए हैं जिसको पावर देते हैं। इसकी स्पीड जो होती है लगभग एक्सीड कर सकती है 30 नॉट तक, अच्छी खासी स्पीड है। ये ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइल को कैरी कर सकता है नेवी वगैरह में वार करने के लिए। यहाँ तक कि ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल अगर किसी तरह का वारफेयर होता है, उस जगह पर भी इसको हम ले जाकर वहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी मदद से हम सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, ASW रॉकेट लॉन्चर्स, टारपीडोज वगैरह, टारपीडोज जो होते हैं अंडर वाटर मिसाइल्स होते हैं, इनको भी यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। ASW हेलीकॉप्टर्स, यहाँ तक कि रडार, सोनार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में भी इसका यूज़ अच्छे तरीके से हो सकता है। ASW जो बार बार आ रहा है उसका मतलब होता है एंटी सबमरीन वारफेयर, यानी कोई सबमरीन आपकी तरफ आ रहा है उसके अगेंस्ट में भी आईएनएस इम्फाल एक अच्छा डिस्ट्रॉयर साबित होगा। तो ये फीचर्स हैं जो आईएनएस इम्फाल के बारे में है और इसे आप ध्यान रखेंगे। पर आईएनएस इम्फाल पे जाते समय आपको प्रोजेक्ट 15B, बी का मतलब होता है ब्रेवो, ब्रेवरी से लिया गया है, इसकी तरफ आपको जानना होगा। असल में प्रोजेक्ट 15B के बारे में बात करें तो ये सक्सेसर है ना, ये एक तरह से देखा जाए तो 15A का, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को लाया गया जनरली इस स्लोगन के साथ, जलमेव याश्व बलमेव तस्य। ओके, तो ये संस्कृत का एक श्लोक है जिसको यूज़ किया गया, जलमेव यस्य बलमेव तस्य, ठीक है। तो जल में जैसा यश है, बल वैसा ही तस्य, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो यहाँ पर ली गई हैं। इसका सीधा का सीधा यही है कि मैरीटाइम प्लेयर की तरह काम करेगा, इंडिया को काफ़ी हद तक जो सी एरियाज़ है वहाँ पर सेफ और सिक्योर रखेगा। प्रोजेक्ट बी का ओवरव्यू देखें तो इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर है जो भारत में बनाया गया है, और इसके पहले का जो प्रोजेक्ट था वो था 15 है, उसका ये सक्सेसर है एक तरह से देखा जाए तो। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आईएनएस वगैरह जो हैं जो डेवलप हुए हैं। इसके अलावा इसके जो बाकी 15B के अंदर जो और भी वारशिप है, देखो टोटल तो कुल 4 वारशिप है इसके अंदर जो बनने थे, उसके अंदर 2 जो है आपने देख लिया है। जैसे कौन कौन से हैं 4 वारशिप जो प्रोजेक्ट 15B के अंदर है, विशाखापत्तनम, मार्मुगांव, इम्फाल और सूरत। मार्मुगांव इस साल न्यूज़ में नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको लेकर आया हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। मार्मुगांव 2023 के प्रीलिम्स के पेपर के लिए मैंने इसको लास्ट ईयर के करंट अपडेट्स में कराया भी था। इस साल के लिए हम लोग प्रोजेक्ट इम्फाल के बारे में बात करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, जैसे आईएनएस विशाखापत्तनम 2021 में हो चुका है। आईएनएस मार्मुगांव लास्ट ईयर 2022 में था, दिसंबर 22 में, इसलिए मैंने इसको 23 के करंट अफेयर्स के अपडेट में कराया भी था। तीसरा आईएनएस सूरत है जो लॉन्च हुआ है मई 2023
2023 में, ठीक है ना। तीसरा सूरत है और एक और है जो इम्फाल है जो उसके बाद आया, लेकिन इसमें वारशिप में जो 4 वारशिप, तो उसमें तीसरा वारशिप तो इम्फाल ही कहा जाएगा। वो अलग बात है कि चौथे नंबर पर सक्सेसफुल हुआ है और चौथे नंबर पे कमीशन हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने यहाँ पे तीसरे पर अभी पीछे बोला था, हाँ तो नंबर पे तो इसको तीसरे पे बनाना था, लेकिन ये बना चौथे पर, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी। ये चारों के चारों INS हैं, इस बार यही न्यूज़ में रहा है।